क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि दोपहर के 3 बजते बजते जो भयंकर थकान और चिड़चिड़ापन हम पर हावी हो जाता है, उसका कारण शायद काम का बोझ नहीं है? हाँ, वो थकान बिल्कुल अलग होती है। बिल्कुल। क्या हो अगर वो थकान इस बात पर निर्भर ही ना हो कि हमने कितनी देर काम किया है, बल्कि इस बात से तय होती हो कि आंख खुलने के पहले 20 मिनट में हमने क्या किया? ये बहुत ही गहरी बात है ना? जब मैंने पहली बार इन स्रोतों को देखा तो सच कहूं तो मुझे लगा कि ये वही पुरानी हसल कल्चर वाली बातें होंगी, वही कम सो और ज्यादा काम करो वाला ज्ञान, जो कि आजकल बहुत आम हो गया है। एकदम सही। लेकिन जब मैंने इसमें दिए गए न्यूरोसाइंस और असली बायोलॉजिकल फैक्ट्स को पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि यार शायद एक बहुत बड़ा रहस्य है जो हम सबसे छूट रहा है। और आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी विचार की तह तक जाने वाले हैं। हाँ, आज हमारा मिशन है रॉबिन शर्मा की विश्व प्रसिद्ध प्रणाली द 5 AM क्लब, इसके पीछे के वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को डिकोड करना। रिकॉर्ड करना, बिल्कुल। हमारा उद्देश्य सिर्फ सुबह जल्दी उठने के फायदों की कोई लिस्ट पढ़ना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया के टॉप एथलीट, सफल उद्यमी और यहाँ तक कि आम लोग भी कैसे अपने दिमाग की न्यूरल वायरिंग को बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल रहे हैं। सच में ये जानकारी सब कुछ बदल सकती है। दिस चेंजेस एवरीथिंग। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। और सबसे दिलचस्प बात मुझे ये लगी कि ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसकी शुरुआत एक बहुत ही आकर्षक कहानी से होती है। एक पूरा नैरेटिव फ्रेम है इसके अंदर। हाँ, और कहानी बहुत सिनेमैटिक है। इसमें मुख्य रूप से 3 किरदार हैं। एक उद्यमी है, यानी एक एंटरप्रेन्योर, जो बहुत सफल तो है लेकिन वो भयंकर तनाव में है। वो अपनी कंपनी और अपनी मानसिक शांति दोनों खोने के कगार पर है। और दूसरा किरदार? दूसरा है एक संघर्षरत कलाकार, एक आर्टिस्ट, जो अपनी क्रिएटिविटी और प्रेरणा पूरी तरह खो चुका है। वो बिल्कुल खाली महसूस कर रहा है। समझ गया। और फिर इन दोनों की मुलाकात एक रहस्यमयी अरबपति मेंटर से होती है, स्टोन राइली, जिसका नाम है स्टोन राइली, जो दिखने में बिल्कुल किसी आम बल्कि थोड़े अजीब इंसान जैसा लगता है, लेकिन उसके पास सफलता के ऐसे राज हैं जो दुनिया के 95% लोगों को पता ही नहीं है। सही कहा। वो उन्हें बताता है कि दुनिया के एलीट परफॉर्मर्स की सफलता का राज उनके किसी जन्मजात टैलेंट में नहीं है, तो किस में है? उनके सुबह 5 बजे के रूटीन में छिपा है। और यहीं से ये कहानी विज्ञान की तरफ मुड़ती है। वो अरबपति उन्हें सिखाता है कि अगर दिन को जीतना है तो सबसे पहले अपनी सुबह को जीतो। सुबह को जीतो। सुनने में तो ये लाइन बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर हम तार्किक रूप से सोचें तो एक बहुत सीधा सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल? यार, सिर्फ अलार्म लगाकर सुबह 5 बजे उठ जाने से कोई अरबपति कैसे बन सकता है? दुनिया में बहुत से लोग हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं, बिस्तर पर पड़े पड़े अपने फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं या खबरें पढ़ते हैं। वो तो एलीट परफॉर्मर नहीं बने। ये बहुत ही सटीक सवाल है, और यही इस पूरी प्रणाली का सबसे अहम हिस्सा है। रहस्य सिर्फ बिस्तर से 5 बजे उठ जाने में बिल्कुल नहीं है। तो फिर असली बात क्या है? असली बात इस बात में है कि उस समय किया क्या जाता है। रॉबिन शर्मा इसे जीत का घंटा या विक्ट्री आवर कहते हैं। सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच का समय। विक्ट्री आवर? हाँ, अगर 5 बजे उठकर फोन की स्क्रीन देखी जा रही है तो समझ लीजिए कि दिन शुरू होने से पहले ही बर्बाद हो गया है। असली जादू जिस चीज में छिपा है वो है 20-20-20 फॉर्मूला। 20-20-20 फॉर्मूला। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका लगा। पहले 1 घंटे को 20-20 मिनट के 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। बिल्कुल। चलिए पहले 20 मिनट की बात करते हैं, जो सुबह 5 से 5:20 तक होता है। इसे मूवमेंट या व्यायाम कहा गया है। और ये कोई हल्का फुल्का स्ट्रेचिंग वाला व्यायाम नहीं है। विज्ञान कहता है कि जागते ही पहले 20 मिनट में ऐसा व्यायाम होना चाहिए जिससे दिल की धड़कन तेज हो और बहुत पसीना आए। 1 सेकंड रुकिए, यहीं पर मुझे थोड़ा शक होता है। अगर कोई सुबह 5 बजे उठता है तो शरीर पूरी तरह अकड़ा हुआ होता है, दिमाग ने एकदम कोहरा सा छाया होता है। हाँ, ये स्वाभाविक है। तो उठते ही सीधा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, ये तो फायदे की जगह चोट लगने का निमंत्रण लगता है। इसके पीछे का बायोलॉजिकल लॉजिक क्या है? इसका जवाब हमारे विकासवाद यानी एवोल्यूशन में छिपा है। जब हम सुबह उठते हैं तो शरीर ऐसे ही नहीं जाग जाता। हमें जगाने के लिए शरीर कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन का एक बहुत बड़ा डोज छोड़ता है। कॉर्टिसोल, जो स्ट्रेस हार्मोन होता है? एकदम सही। ये एक तरह का जैविक अलार्म है जो हमारे सिस्टम को झटका देकर चालू करता है। जागने की प्रक्रिया अपने आप में शरीर के लिए एक छोटा सा स्ट्रेस है। ओह,
तो हम रोज सुबह एक स्ट्रेस के साथ उठते हैं। हाँ, और आधुनिक दुनिया में वो जैविक अलार्म हमें सिर्फ चिंतित और डरा हुआ महसूस कराता है। अगर हम उस कॉर्टिसोल को शारीरिक मेहनत से खर्च नहीं करते तो वो दिन भर एंजाइटी बनकर हमारे अंदर घूमता रहता है। दिमाग में BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर नाम का एक बहुत शक्तिशाली केमिकल रिलीज होता है। BDNF? हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। न्यूरोलॉजी की दुनिया में इसे अक्सर दिमाग का फर्टिलाइजर या खाद कहा जाता है ना? बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। ये दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है, पुरानी कोशिकाओं को रिपेयर करता है और हमारे फोकस को कई गुना बढ़ा देता है। क्या बात है। सोचिए, जब बाकी दुनिया सो रही होती है तब सिर्फ इस 20 मिनट के पसीने से हमारा दिमाग एक सुपरचार्ज्ड अवस्था में पहुंच चुका होता है। ये तो सच में एक अनफेयर एडवांटेज है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, सुबह 5:20 से 5:40 तक का समय। इसे आत्मचिंतन या रिफ्लेक्शन का समय कहा गया है। हाँ, पहला चरण शरीर को सेट करने के लिए था, दूसरा चरण मन की शांति के लिए है। इस समय पूरी दुनिया में सन्नाटा होता है। ये वो समय है जब ध्यान मतलब मेडिटेशन किया जाता है, जर्नलिंग की जाती है और कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो ये ऐसा है जैसे हम अपने फोन को दिन भर के इस्तेमाल के लिए घर से निकलने से पहले सुबह सुबह 100% चार्ज कर रहे हों। बहुत ही शानदार एनालॉजी है ना? अगर हम बिना चार्ज किए यानी बिना मन को शांत किए सीधे काम की भागदौड़ में कूद पड़ेंगे तो दोपहर तक हमारी मानसिक बैटरी लाल हो जाएगी। ये 20 मिनट का आत्मचिंतन उस बैटरी को फुल कर देता है। एकदम सही। और जब शरीर और मन दोनों तैयार हो जाते हैं तब आता है इस फॉर्मूले का तीसरा और अंतिम चरण, 5:40 से 6 तक विकास या ग्रोथ यानी कुछ नया सीखना, किताबें पढ़ना, कोई पॉडकास्ट सुनना या कोई नई स्किल सीखना। बिल्कुल। और यहाँ हमारे स्रोतों में एक बहुत ही मतलब सच में दिल छू लेने वाली कहानी है, थॉमस नाम के एक इंसान की कहानी। ओहो, थॉमस की कहानी बहुत ही प्रेरक है। हाँ, थॉमस एक 32 साल का नाइट सिक्योरिटी गार्ड था। बहुत कम तनख्वाह, टूटा हुआ घर और रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक की थका देने वाली शिफ्ट। मतलब उसकी जिंदगी पूरी तरह से अंधकार में थी। वो एक ऐसी स्थिति में था जहां कोई भी आसानी से हार मान ले। परिस्थितियों को दोष देना बहुत आसान था उसके लिए। बिल्कुल। लेकिन फिर उसे मिस्टर चुन नाम का एक इंसान मिला जिसने उसे इसी 20-20-20 फॉर्मूले के बारे में बताया। अब यहाँ एक बड़ा प्रैक्टिकल सवाल खड़ा होता है। जो इंसान सुबह 6 बजे रात की शिफ्ट से लौट रहा है वो सुबह 5 बजे का रूटीन कैसे अपना सकता है? ये तो है, समय तो उसका बिल्कुल अलग था। तो थॉमस ने क्या किया? उसने सिद्धांत वही रखा, बस अपना समय बदल दिया। उसने अपनी नींद से समझौता किए बिना अपनी शिफ्ट के तुरंत बाद के समय का इस्तेमाल खुद को बेहतर बनाने के लिए किया। और उस ग्रोथ वाले 20 मिनट का उसने क्या उपयोग किया? उसने YouTube से मुफ्त में एक्सेल और अकाउंटिंग के ट्यूटोरियल्स देखना शुरू किया। पहले कुछ दिन तो उसके लिए नर्क जैसे थे। होना ही था, शरीर थकावा होता है। हाँ, उसका शरीर दर्द कर रहा था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। और पता है क्या हुआ? 90 दिनों के भीतर थॉमस ने अपनी कंपनी के वेयरहाउस का एक पूरा नया अकाउंटिंग सिस्टम बना दिया। अरे वाह! और 90वें दिन उसी इंसान को जो एक रात का गार्ड था, दिन की शिफ्ट में लीड अकाउंटेंट के रूप में प्रमोशन मिल गया। ये कहानी सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। मतलब ये साबित करती है कि इंसान चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, अगर वो अपने दिन के पहले कुछ घंटों का कंट्रोल अपने हाथों में ले ले तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बात खटक रही है। क्या? चलिए मान लिया कि हमने सुबह उठकर कसरत कर ली, दिमाग को सुपरचार्ज कर लिया और लगातार सीखते रहे। लेकिन अगर हम इसी तरह हर दिन खुद को पुश करते रहेंगे तो क्या हम बहुत जल्दी थक कर चूर नहीं हो जाएंगे? आप बर्नआउट की बात कर रहे हैं? हाँ, इसे तो सीधे सीधे बर्नआउट ही कहेंगे ना। हमेशा 24/7 काम करते रहना तो बायोलॉजिकली खतरनाक हो सकता है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और किताब का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सीधे इसी खतरे को टैकल करता है, एलीट परफॉर्मेंस के 2 चक्र या ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस। हाँ, दुनिया के वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस मशीन नहीं है। वे 24 घंटे लगातार काम नहीं करते हैं। तो उनका राज क्या है? वे इतना कुछ कैसे अचीव कर लेते हैं बिना थके? उनका रहस्य है गहन फोकस और जानबूझकर किए गए आराम के बीच झूलना। गहन फोकस मतलब इंटेंस फोकस, स्प्रिंट्स जो होते हैं। बिल्कुल। जब वे काम करते हैं तो 100% एकाग्रता के साथ करते हैं। उस वक्त कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, कोई फोन चेक करना नहीं होता। लेकिन जब वे आराम करते हैं, डिलिबरेट रिकवरी करते हैं, तो पूरी तरह से काम से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इसके पीछे का बायोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या है?
मतलब आराम इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जीव विज्ञान का एक बहुत ही अटल नियम है, असली ग्रोथ काम के दौरान नहीं, आराम के समय होती है। जैसे जिम में होता है। बिल्कुल। जब जिम में वजन उठाया जाता है तो उस वक्त मांसपेशियां टूटती हैं। मांसपेशियां असल में तब बनती हैं जब हम घर जाकर अच्छी डाइट लेते हैं और गहरी नींद सोते हैं। समझ गया। इसी तरह सुबह 5 बजे उठने के लिए सबसे जरूरी शर्त सुबह 5 बजे से शुरू नहीं होती, वो पिछली रात 9 बजे से शुरू होती है। रात 9 बजे सोना, सच कहूं तो आजकल की लाइफस्टाइल में ये सबसे बड़ी चुनौती लगती है। हाँ, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त एक स्लीप रिसेशन या कहें तो नींद के अकाल से गुजर रही है। लोग आधी रात तक फोन की स्क्रीन देखते रहते हैं। लो लाइट का चक्कर। एकदम सही। फोन और टीवी से निकलने वाली नीली रोशनी हमारे दिमाग में मेलाटोनिन, जो कि स्लीप हार्मोन है, उसके उत्पादन को रोक देती है। तो दिमाग को लगता है कि अभी भी दिन है। हाँ, दिमाग को लगता है कि अभी भी सूरज निकला हुआ है और वो सोने की प्रक्रिया शुरू ही नहीं करता। इसलिए 5 AM क्लब का ये बहुत सख्त नियम है कि सोने से कम 1 घंटे पहले सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को पूरी तरह बंद कर दिया जाए, ताकि मेलाटोनिन सही से रिलीज हो सके। बिल्कुल। बेहतरीन नींद के बिना जीत का घंटा काम कर ही नहीं सकता। चलिए मान लिया कि 20-20-20 फॉर्मूले से हमारी बायोलॉजी सेट हो गई और सही नींद से बर्नआउट भी रुक गया, हम शारीरिक और मानसिक रूप से फिट हो गए। लेकिन यार, मैंने ऐसे कई CEO और संस्थापकों के बारे में पढ़ा है जो सुबह 4 बजे उठते हैं, मैराथन दौड़ते हैं, करोड़ों कमाते हैं, पर उनकी निजी जिंदगी पूरी तरह बिखरी हुई है। हाँ, अंदर से भी बिल्कुल खाली होते हैं। बिल्कुल। तो इससे स्पष्ट है कि सिर्फ शारीरिक रूप से फिट होना और पैसे कमाना ही पूरी पहेली का हल नहीं है। ये एक बहुत ही गहरा ऑब्जर्वेशन है और इसी से हम अपने तीसरे मुख्य कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, 4 आंतरिक साम्राज्य या द 4 इंटीरियर एम्पायर्स। 4 साम्राज्य? देखिए, आज के समय में ज्यादातर सेल्फ हेल्प किताबें या जो गुरु हैं वो सिर्फ माइंडसेट यानी मानसिकता पर जोर देते हैं। सब कहते हैं बस अपनी सोच बदलो, सब बदल जाएगा। हाँ, हर जगह बस पॉजिटिव सोचों का नारा चलता है। लेकिन रॉबिन शर्मा का विश्लेषण बताता है कि माइंडसेट तो पूरे समीकरण का केवल 25% है। सिर्फ 25%? हाँ, संपूर्ण सफलता और सच्ची आंतरिक खुशी के लिए एक नहीं बल्कि 4 साम्राज्यों पर विजय पानी होती है। पहला है माइंडसेट, जो हमारे विचारों और हमारे मनोविज्ञान से जुड़ा है। लेकिन दूसरा जो सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है वो है हार्ट सेट। हार्ट सेट? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? हार्ट सेट हमारी भावनाओं से, हमारे इमोशनल जीवन से जुड़ा है। मान लीजिए किसी का माइंडसेट बहुत मजबूत है, वो 5 बजे उठकर काम भी कर रहा है, लेकिन अगर उसके अंदर अपने अतीत को लेकर गुस्सा भरा है, उसने लोगों को माफ नहीं किया है, तो क्या होगा? वो गुस्सा और कड़वाहट एक मोबाइल के बैकग्राउंड ऐप की तरह है जो लगातार इंसान की ऊर्जा या बैटरी को चूसता रहता है। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये बैकग्राउंड ऐप वाला, है ना? अगर हार्ट सेट साफ नहीं है, भावनाएं उलझी हुई हैं, तो सुबह उठने की ऊर्जा कभी टिक नहीं सकती, सफलता बेमानी हो जाती है। और बाकी के 2 साम्राज्य? तीसरा साम्राज्य है हेल्थ सेट, जो हमारी शारीरिक फिटनेस है। हाँ, जिसके बारे में श्रोते में अरबपति का एक बहुत ही कड़वा लेकिन सच कोट है, अगर इंसान जिंदा ही नहीं रहेगा तो एक सफल बिजनेस का क्या फायदा। बिल्कुल। और चौथा और आखिरी साम्राज्य है सोल सेट, यानी आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता मतलब धर्म से जुड़ा हुआ? नहीं, ये सिर्फ धर्म के बारे में नहीं है। ये इस बात को समझना है कि हम इस दुनिया में सिर्फ पैसे कमाने या बिल भरने नहीं आए हैं। ये ध्यान करने और भौतिक चीजों से परे खुद को जानने के बारे में है। तो माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट, इन चारों को संतुलित करना ही असली सफलता है। बिल्कुल। और इन्हें संतुलित करने का सबसे अच्छा तरीका है हर साम्राज्य के लिए एक छोटी सी आदत, एक माइक्रो हैबिट अपनाना। जैसे हेल्थ सेट के लिए रोज कुछ कदम चलना, सोल सेट के लिए कुछ मिनट शांति से बैठना, और हार्ट सेट के लिए हर दिन अपने परिवार या किसी दोस्त से दिल से बात करना। ये सारी बातें सुनना बहुत प्रेरणादायक लगता है। ऐसा लगता है कि बस कल से ही जिंदगी बदल जाएगी। लगता तो है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब कल सुबह 5 बजे अलार्म बजेगा, बाहर कड़ाके की ठंड होगी और बिस्तर बहुत आरामदायक लग रहा होगा, तब रजाई छोड़ना असंभव सा लगेगा। ये सबके साथ होता है। उस वक्त सारी प्रेरणा धरी की धरी रह जाती है। तो सवाल ये है कि इस प्रेरणा को एक स्थायी आदत में कैसे बदला जाए।
इसके लिए हमारा चौथा कोर कॉन्सेप्ट काम आता है, आदत बनाने का 66 दिन का नियम या हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। 66 दिन? लेकिन हमने तो हमेशा 21 दिन के बारे में सुना है। वो एक मिथक है। विज्ञान के अनुसार किसी भी नई आदत को पूरी तरह से ऑटोमेटिक बनने में 21 दिन नहीं बल्कि लगभग 66 दिन लगते हैं। 66 दिन? ये तो 2 महीने से भी ज्यादा का समय है। बहुत लंबा कमिटमेंट है। हाँ, और इसे 3 चरणों में बांटा जाता है। हर चरण 22 दिन का होता है। पहला चरण है विनाश या डीकंस्ट्रक्शन, मतलब पुरानी आदतों को तोड़ना। अगर मैं इसे न्यूरोसाइंस के नजरिए से देखूं, तो ये दिमाग में एक नया रास्ता बनाने जैसा है। बिल्कुल। कैसे? मान लीजिए हमें किसी बहुत घने जंगल में कुल्हाड़ी लेकर रास्ता बनाना है। पहले 22 दिन बहुत थका देने वाले और दर्दनाक होते हैं, क्योंकि हमें पुरानी घनी झाड़ियों और लताओं को काटना पड़ता है। हमारा दिमाग पूरी ताकत से उस बदलाव का विरोध करता है। बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। फिर आता है दूसरा चरण, स्थापना या इंस्टॉलेशन। ये 23वें दिन से शुरू होकर 44वें दिन तक चलता है। बीच का समय? हाँ, इस समय जंगल का वो नया रास्ता कीचड़ भरा और दलदल जैसा होता है। सब कुछ बहुत उथल-पुथल भरा लगता है। और आपको पता है, ज्यादातर लोग इसी चरण में आकर हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कभी सफल नहीं होंगे। रास्ता बहुत मुश्किल लगने लगता है। एकदम सही। लेकिन जो लोग डटे रहते हैं वे तीसरे चरण में पहुंचते हैं, एकीकरण या इंटीग्रेशन। मतलब आखिरी के 22 दिन? हाँ, ये वो समय है जो वो कीचड़ भरा रास्ता एक पक्के हाईवे में बदल जाता है। यानी जब ये आदत हमारे रूटीन का इतना सहज हिस्सा बन जाती है कि उस पर चलने के लिए किसी कुल्हाड़ी या मेहनत की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल। सुबह उठने के लिए अलार्म की भी जरूरत नहीं होती। 66 दिनों के बाद ये हमारी डीएनए का हिस्सा बन जाता है। एकदम सही। इसलिए हमेशा कहा जाता है, शुरुआत छोटी करें, जल्दी जीतें और अपनी एक लय, एक मोमेंटम बनाएं। स्टार्ट स्मॉल, विन अर्ली, बिल्ड मोमेंटम। यही इसका सार है। ये पूरी चर्चा सच में आंखें खोल देने वाली रही है। 20-20-20 फॉर्मूला जो हमारे कॉर्टिसोल को कम करता है और BDNF बढ़ाता है। इलीट परफॉर्मेंस के चक्र जो बर्नआउट से बचाते हैं। हाँ। 4 आंतरिक साम्राज्य जो हमें अंदर से खोखला होने से रोकते हैं। और 66 दिन का नियम जो दिमाग में नए न्यूरल पाथवे बनाता है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक अंतिम विचार, एक प्रोवोकेटिव थॉट है जिस पर हमें बहुत गहराई से सोचना चाहिए। वो क्या है? आज के इस डिजिटल युग में क्या हमारी फोन की लत हमारी रचनात्मक क्षमता, हमारे क्रिएटिव पोटेंशियल को मार रही है? सोचिए, अगर सिर्फ एक छोटा सा बदलाव किया जाए, अपने फोन को बेडरूम से बाहर रखा जाए, तो हमारी सुबह और पूरी जिंदगी कितना बदल सकती है। ये सच में डराने वाली बात है। हमारी सबसे कीमती ऊर्जा उन एप्स में खो रही है जो हमें सिर्फ एक उपभोक्ता बना रहे हैं, क्रिएटर नहीं। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। फोन बेडरूम के बाहर और हम अपनी जिंदगी के कंट्रोल में। तो आज रात का एक चैलेंज है। कैसा चैलेंज? सोने से पहले इस ऑडियो को किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जो अपने जीवन को अगले स्तर पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। कोई ऐसा जिसे ये संदेश सुनने की सख्त जरूरत है। और फिर नीचे कमेंट में केवल एक शब्द लिखें, 5 AM। अगर कल सुबह 20-20-20 फॉर्मूला आजमाने का संकल्प लिया जा रहा है, या फिर अपनी सबसे बड़ी सीख हमारे साथ साझा करें। हर एक कमेंट पढ़ा जाता है। और अगर ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचारों से जुड़े रहना है तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, क्योंकि भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज हम क्या विकल्प चुनते हैं। बिल्कुल। तो चलिए जल्दी उठें, अपने जीवन का नेतृत्व करें और लेजेंडरी बनते रहें। अगली बार तक।